गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी आज आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक मत कीजिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो जी आज आ गई हूँ मैं एक न्यू स्टोरी के साथ, क्योंकि हर कोई मुझे पूछता है कि दीदी आप हर टाइम जब भी आप लाइव पे भी आते हो आप स्माइल करते हो, या हम आपकी वीडियोस देखते हैं आप स्माइल करते हो, क्या कभी आपको कोई दुख नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप खुश रहते हो? तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी के फेस में स्माइल होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे फेस में स्माइल होती है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है। दुख तो इंसान के कहते ना हिस्से में भगवान ने दुख भी लिखा है और सुख भी लिखा है। और हर रोज़ मेरे साथ तो कोई ऐसी चीज़ें होती रहती है जो कि मैं बस बताती नहीं हूँ किसी को। पर आज आप लोग पूछ रहे हो कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप अपने फेस पे स्माइल रखते हो, खुश रहते हो, तो इसकी एक वजह है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि मैं अगर मान लो दुखी हो भी जाती हूँ और मान लो मैं रो भी रही हूँ या मैं अपना दुख किसी को दिखा रही हूँ, तो उससे फ़ायदा ही क्या है? उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। बल्कि आप लोगों को ये होगा, आपके घर में आपकी फैमिली होगी, वो आपको देखेगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि इसको क्या हो गया है, आज ये दुखी है, आज ये रो रही है, इसको क्या हो गया? से इससे बेहतर तो यही चीज़ है ना। तो आप अपने फेस पे स्माइल रखो, रोने से आपका दुःख कम तो हो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप हँसते रहो, स्माइल करते रहो। और इससे ये होता है ना, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी है, कोई दुःख है भी आपको, आप उस दुःख को भूल सकते हो। तो यही चीज़ें हैं कि मैं ना अपने फेस पे हमेशा ही स्माइल रखती हूँ। ज़्यादातर मैं दुखी नहीं होती हूँ, होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये है, अगर मैं थोड़ी-सी सैड भी हो जाऊँगी, थोड़ी दुखी हो जाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड आएँगे, देखेंगे कि इसको क्या हो गया है और मुझे देख के वो भी परेशान हो जाएँगे, वो दुखी हो जाएँगे। तो ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं तो यही कर सकती हूँ कि मैं खुश रहूँगी और मेरी खुशी ही मेरे हस्बैंड देखेंगे। अगर मुझे दुखी देखेंगे तो वो भी नहीं, उनको अच्छा लगेगा। तो दुःख तो बहुत है मेरे भी लाइफ में। और हर चीज़ ऐसी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ हर एक चीज़ कभी ना कभी रोज़ ही हो जाता है। कभी तो मैं गिर जाती हूँ, कभी मान लो मैं कोई भी काम कर रही हूँ, वो काम मेरे से नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी मैं वो कोशिश करती हूँ, वो काम मैं करती हूँ। दुःख और प्रॉब्लम मेरे साथ चलती हैं, हमेशा चलती हैं, क्योंकि जैसे मेरी सिचुएशंस है ना, तो उसके साथ वो दुःख प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम की वजह से दुखी रहो, सैड रहो। और आप जब सैड रहोगे या फिर दुखी रहोगे ना, उस चीज़ से आपकी जो फैमिली है ना, उनको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपको देख के उनको भी लगेगा कि ये क्यों ही उदास है, क्यों ये दुखी है। तो ये चीज़ें मैं ना सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि मैं खुश हूँ ना, तो मेरी फैमिली मुझे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि मतलब कि मैं खुश हूँ। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं मान लो मैं कहीं रो भी लूँ ना, थोड़ा-सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले तो मेरे हस्बैंड को ये हो जाता है कि इसको पता नहीं आज क्या हो गया है, हमने इसको कुछ बोला भी नहीं है, तो इसको क्या ही प्रॉब्लम हो गई है। पहली बात तो मैं ऐसी चीज़ें करती नहीं हूँ, ठीक है? पर कभी-कभी मेरा दिल टूट जाता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मैं खुद से ही अपने मन पे या दिल को लगा लेती हूँ, पर अब नहीं लगाती हूँ मैं। तो मेरा यही है कि हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो और दुखी होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप खुश रहोगे ना, तो आपकी फैमिली आपको देख के हैप्पी रहेगी और खुश रहेगी। और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप दुखी नहीं होते हो, दुखी तो होती हूँ मैं। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लमें भी आती हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ और जब मैं चलती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ और लोग मुझे बहुत हिसाब से भी देखते हैं, कोई किस निगाह से देखता है, कोई कुछ निगाह से देखता है मुझे। और उस हिसाब से मैं अभी दुखी नहीं हो सकती हूँ कि हाँ, वो सामने वाला मुझे कैसे देख रहा है, सामने वाला मुझ पे हँस रहा है या फिर कुछ ऐसे। ये चीज़ें दुखी कर देती हैं इंसान को, पर फिर भी मैं दुखी नहीं होती हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ। वो इसलिए खुश हूँ कि हम किसी को दुखी होके बताएँगे ना, वो इंसान आप
पे हँसेगा, वो बोलेगा कि ये इंसान दुखी है, तो पता नहीं ये अपनी लाइफ में क्या ही पाना चाहता है, क्या नहीं पाना चाहता है। तो फ़िलहाल मेरी नज़र में ना यही चीज़ है कि इंसान को हमेशा हमेशा खुश ही रहना चाहिए। दुःख से उसको कुछ नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होगा उसको कुछ। क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं कि ऐसे तो मैं हर टाइम ही अपनी लाइफ में उलझी रहूं और हर टाइम मैं अपने बारे में एक ही चीज़ सोचती रहूं कि हाँ, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ। दुखी होने के लिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, पर फिर भी वो चीज़ें सोच के मैं अपने आप को सैड दुखी नहीं कर सकती हूँ। ओनली ओनली मैं अपने आप को खुश रखती हूँ कि मेरी फैमिली है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। तो इसलिए मुझे दुखी होने का है ही नहीं, और ना मैं अपने फेस पे कभी दुख लाना चाहती हूँ। मैं ओनली ओनली स्माइल करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ कि मुझे देख के मेरी फैमिली खुश है और मैं अपनी फैमिली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसलिए दोस्तों आपको यही चीज़ बोलूँगी, आप भी अपने फेस पे स्माइल ही रखो, ना ही कभी परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि दुख तो आते जाते रहते हैं। इसका ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप रोने लगो, क्योंकि सामने वाला भी आपको रोते हुए देख के भी आपको चुप कराने नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को खुद से ही संभालना पड़ेगा और खुद से ही जो आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा मेरी एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। जो भी दुख प्रॉब्लम आती है वो तो भगवान की बोलते हैं ना, अगर भगवान ने आपको दुख दिया है तो वो सुख भी देगा, और अगर सुख दिया है तो दुख भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ ही होती है, कभी गम और कभी खुशी, ये दोनों चीज़ें होती रहती हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें मैं सोचती नहीं हूँ, फ़िलहाल मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि मुझे ओनली ओनली खुश रहना है, और अगर मैं खुश हूँ तो मेरी फैमिली मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश है, ख़ास करके मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियाँ। क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरी बड़ी बेटी अभी 8 साल की हो गई है, वो भी उसको भी पता चल जाता है कि आज मम्मा को कुछ हो गया है, तो वो मुझे आते ही पूछती है कि आज ना आपको क्या हो गया है, आज आपका फेस थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। और मैं उसको बोल देती हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा काम कर रही थी, मैं थक गई थी और उस दिन मैं गिर गई थी, तो मेरे हाथ में जब चोट लग गई थी तो मेरी बड़ी बेटी इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी मम्मा गिर गई है, उनसे काम नहीं हो रहा है, और वो रोने भी लगी थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बोल रही थी मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, आपको वो दुख हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, काम तो मैं कर लूँगी, पर मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। पर आजकल बच्चे भी हैं, समझदार हैं, वो भी सब कुछ समझते हैं। और इसलिए मैं यही चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दुख होता है या फिर खुशी भी होती है, तो अपने फेस पे खुशी लाओ। दुख तो हमेशा इंसान का आता रहता है, पर खुशी जो हमें मिलती है ना, वो कभी इतनी इतनी ज़्यादा मोड़ पे नहीं मिलती है। पर दुख जो आते हैं ना, वो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। सुख हमें कभी कभी मिलता है, पर फिर भी मैं अपने फेस पे स्माइल ही रखती हूँ। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप अपने फेस पे स्माइल रखते हो, उनको ये वीडियोस पे मेरा जवाब मिल गया होगा कि मैं अपने फेस पे इसलिए स्माइल रखती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम में ये बिल्कुल भी अभी देखती नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे जो सारी फैमिलीज़ हैं वो मेरे साथ हैं और वो मुझे खुश देखना चाहते हैं और मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ। तो इसलिए अपने फेस पे थोड़ी स्माइल रखिए और खुश रहिए और अपनी फैमिली को हैप्पी रखिए। तो आज जो मेरा व्लॉग था बस यहाँ तक ही था। तो मेरा व्लॉग देखने के लिए वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो। तो प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करना है और पूरा देखना है। और हो सके तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो कल मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में। बाय दोस्तों, बाय।